शाम का धुंधलका धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था। वाराणसी जंक्शन पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चाय वालों की आवाजें, बच्चों की हंसी और कहीं दूर से आती सीटी सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। राघव ने अपना बैग कंधे पर टांगा और लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ गया। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोया न हो। 5 साल, पूरा 5 साल हो गया था उसे अपने अतीत से भागते हुए। वो लखनऊ जा रहा था, एक नई नौकरी के लिए, नई शुरुआत के लिए। कम से कम वो खुद से यही कह रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। राघव ने खिड़की के पास वाली सीट पकड़ ली। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। खेत पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे जिंदगी के वो पल जो वापस नहीं आते। तभी सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा। उसने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही उस लड़की ने दुपट्टा संभालते हुए सिर उठाया, राघव की सांस रुक गई। वो मीरा थी, उसकी पूर्व पत्नी। एक नजर और सब याद। मीरा पहले से थोड़ी बदली हुई थी। चेहरे पर परिपक्वता थी, आंखों में वही गहराई। वो भी राघव को देखते ही ठिठक गई। दोनों की आंखें मिलीं। 5 साल पहले आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे को कोर्ट के बाहर देखा था, जब तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हुए थे। उस दिन गुस्सा था, अहंकार था, दर्द था। आज सिर्फ खामोशी थी। ट्रेन के शोर में भी वो खामोशी बहुत भारी थी। मीरा ने हल्की आवाज में कहा, राघव, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। राघव ने गहरी सांस ली। मीरा, बस नाम लिया, और दोनों के बीच की दूरी जैसे कम भी हुई और बढ़ भी गई। अधूरी मोहब्बत की कहानी। राघव और मीरा की शादी प्रेम विवाह थी। कॉलेज में दोस्ती हुई थी। राघव हमेशा शांत, समझदार और जिम्मेदार था। मीरा चंचल, हंसमुख और सपनों से भरी हुई। दोनों ने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। शुरुआत में सब किसी फिल्म जैसा था। लंबी सैर, देर रात बातें, छोटे छोटे सरप्राइज। लेकिन शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। राघव नौकरी में व्यस्त रहने लगा। मीरा को लगा कि वो बदल गया है। राघव को लगा मीरा उसे समझ नहीं रही। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी, और एक दिन वो तकरार इतनी बढ़ी कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक के कागजों पर साइन करते समय मीरा की उंगलियां कांप रही थीं। राघव की आंखें नम थीं, लेकिन अहंकार दोनों के बीच खड़ा था। ट्रेन में बातचीत। तुम लखनऊ जा रहे हो? मीरा ने धीरे से पूछा। हां, नई नौकरी मिली है। तुम? मैं भी। स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। राघव को याद आया, मीरा को बच्चों से कितना लगाव था। वो हमेशा कहती थी, मैं टीचर बनकर बच्चों की जिंदगी बदलना चाहती हूं। शादी? राघव ने हिचकते हुए पूछा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। नहीं हुई। क्यों? उसके मुंह से अचानक निकल गया। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हर किसी में तुम्हें ढूंढने लगी थी शायद। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। और तुम? मीरा ने पूछा। मैं भी अकेला हूं। सच जो 5 साल छुपा रहा। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मीरा ने अचानक कहा, राघव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी शादी टूटनी चाहिए थी? राघव ने आंखें बंद कीं। नहीं। फिर क्यों नहीं रोका तुमने? उसके पास जवाब नहीं था। सच तो यह था कि उस दिन वो भी टूट रहा था। लेकिन उसने सोचा, अगर मीरा खुश नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। मीरा की आवाज कांप रही थी। मैं उस दिन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी तुम मुझे रोक लो। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा तुम खुश नहीं हो, इसलिए चुप रहा। गलतफहमियां कितना कुछ छीन लेती हैं। बारिश और यादें। बारिश तेज हो गई थी। खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। मीरा ने धीमे से कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली बारिश? राघव मुस्कुरा पड़ा। जब तुम भीग गई थीं और मुझे सर्दी लग गई थी। दोनों हंस पड़े। वो हंसी 5 साल बाद आई थी, लेकिन सच्ची थी। दिल की बात। मीरा ने धीरे से कहा, राघव, अगर हम फिर से कोशिश करें तो? राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उम्मीद थी। क्या तुम सच में चाहती हो? उसने पूछा। हां, इस बार बिना अहंकार के। राघव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। ट्रेन लखनऊ के करीब पहुंच रही थी। नई शुरुआत। लखनऊ में स्टेशन पर भीड़ थी। लखनऊ जंक्शन पर उतरते समय दोनों साथ थे। कोई वादा नहीं किया,
बस इतना तय किया। इस बार बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे। कुछ हफ्तों बाद राघव ने मीरा को गोमती नदी के किनारे बुलाया। शाम का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी। राघव ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। मीरा, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? इस बार हमेशा के लिए, बिना गलतफहमियों के? मीरा की आंखें भर आईं। हां राघव। इस बार ना कोई शोर था, ना कोई विरोध, बस दो दिल थे जो 5 साल बाद फिर से एक हुए। अंत कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन शर्त यह होती है कि इस बार हम प्यार को अहंकार से ऊपर रखें। राघव और मीरा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करते मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।